हाँ जी, तो की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपके हाफ ईयरली के एग्जाम अब कंप्लीट हो गए हैं और अब आपका जो मेन एम है वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना है। तो इसी सेशन के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में अपन क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने आज तक भी इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इवन अगर आपको इस टॉपिक के बारे में यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये कभी भी नहीं बोलोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन इस टॉपिक को जीरो से लेके यानी बेसिक से स्टार्ट करके बहुत ही एडवांस लेवल तक और अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन इस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से कंसेप्ट को समझने वाले हैं, इसको एक बार आप ब्रीफ में देख लीजिए। यानी अब इस टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन पढ़ेंगे कि इसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, उसके बाद में इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र, फिर उसके बाद में मिड पॉइंट निकालना है यानी मध्य बिंदु निकालना, फिर सरिये के बिंदु क्या होते हैं, उसके बाद में मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी कैसे निकाली जाती है, उसके बाद में विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद में किसी भी दो बिंदुओं को तीन अलग अलग सेगमेंट में कैसे बराबर डिवाइड कर सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, उनके निर्देशांकों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब अपन इस टॉपिक में जानने वाले हैं। यानी कि जब अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ अपन इसको जीरो से यानी कुछ भी नहीं आता उस बच्चे के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जिस बच्चे को सब कुछ आता है उस बच्चे के लिए तक हम इस टॉपिक को अपन लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसके यूजेज हैं, ताकि अपन इस टॉपिक को पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट ले सके, ताकि इस टॉपिक को अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ सके। तो देखिए, जब अपन किसी भी टॉपिक की या किसी पॉइंट की बात करें तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन दर्शाने के लिए या कोई सा पॉइंट जो है वो किसी भी कार्तीय तल में कहाँ पर बिलोंग करता है, किस जगह पर स्थित है, वो समझाने के लिए अपन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। यानी कि अपन जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं यानी ज्यामितीय जो आकृतियां होती हैं उनको निरूपण करने के लिए जो है अपन इसका कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं यानी निर्देशांकों का यूज करते हैं। देखिए, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई पर्सन है यानी कि कोई व्यक्ति है ए, और आपको जो है इसकी लोकेशन बतानी है, यानी आपको इसकी स्थिति बतानी है कि ये किस जगह पे स्थित है और किस टाइप से स्थित है। तो अपन इसकी स्थिति बताने के लिए क्या करेंगे, निर्देशांकों का यूज करेंगे। निर्देशांकों का यूज करेंगे। अब निर्देशांक क्या होते हैं और कैसे इसका यूज करेंगे, देखिए आपको एक टर्म मिलेगी कहीं ना कहीं पे, वो होती है कार्तीय तल। अपन यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप आराम से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या एक कार्तीय तल होता है जिसमें आपको यहाँ से दो टाइप की जो है आपको लाइंस मिलेगी। अब देखिए, जो ये तिरछी वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और जो ये खड़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं अपन वाई अक्ष। और इस दोनों लाइंस पे यहाँ पे होता है ये जो मूल बिंदु, जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु। मूल बिंदु। और अब इस लाइन पर एक फिक्स डिस्टेंस पर जो है कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, यानी यहाँ पे लिखा होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे आपको जो है यहाँ पे यह चलता जाता है। और वैसे ही जब ये जो वाई वाला जो एक्सिस है ना, इसको भी अपन यहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो है इसको डिनोट कर दिया जाता है यानी दर्शा दिया जाता है। अब मान लो कोई बिंदु है ए, जो मान लो यहाँ पर है, और आपको पूछे कि बताइए ये ए कहां पर है, इसके निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक में क्या होता है, अपन को जो है इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी एक्स अक्ष का मान और वाई अक्ष का मान जो है वो बताना होता है। अब आपको जब पूछे कि ए की वैल्यू बताइए यानी ए के निर्देशांक पूछे यानी ए की स्थिति पूछे, तो आपको क्या करना है, जो ये वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस से आपको इसको पॉइंट को ऐसे मिलाना है, और वैसे ही ए को जो है एक्स एक्सिस से भी आपको ऐसे मिला देना है। अब देखिए, अब क्या है, अब आपको जब ए के निर्देशांक लिखेंगे ना, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर वाई की वैल्यू लिख देंगे। देखिए अब क्या करना है आपको, पूछा है मान लो अब आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स क्या है, एक्स वो है जो ये वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस से जो ये दूरी है ना, दैट इज एक्स।
जो ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस से जो ये दूरी है ना, ये है x। अब मान लीजिए a की आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, तो ये y एक्सिस ये रहा आपका पूरा, और इससे ये वाली दूरी ये क्या है आपका x है। तो देखिए ये x कितना है 1 2 और 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3, फिर कोमा, फिर y की वैल्यू, y क्या है जो x एक्सिस से दूरी, यानी ये जो x अक्ष है ना, इससे इस पॉइंट की ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये वाली डिस्टेंस आ रही है आपके 5, तो ये आ जाएगी आपके 5। अब आपको पूछे कि बताइए a के निर्देशांक, आपको पूछे क्वेश्चन में a के निर्देशांक, तो a के निर्देशांक जो है आप ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे 3,5, यानी आपको सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद में जो y का मान है उस y के मान को लिख देना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी पॉइंट के निर्देशांक कैसे फाइंड करेंगे। आपको ऐसा एक कार्तीय तल दे देंगे, इसको कार्तीय तल बोलते हैं, जिसमें ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होते हैं। अब किसी भी पॉइंट को तो आप यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देंगे। क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसा आपको दे दे यहाँ पे, और जो है आपको ये वाला ये कोऑर्डिनेट्स नहीं दें और कोई पॉइंट दे दें। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि आपको पूछे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है B और बोले आपको कि बताइए B के निर्देशांक क्या है, तो आपको B के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको जो है इसको पहले y एक्सिस से ऐसे मिला देना है और फिर इसको x एक्सिस से ऐसे मिलाना है। अब देखेंगे कि ये जो B है ना वो y एक्सिस पर कहाँ पे काट रहा है और x एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है। अब x एक्सिस पे यहाँ पे मान लो ये आ रहा है 4 पे, तो यहाँ पे इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4, और अगर ये B जो है y एक्स को यहाँ पे काट रहा है 6 पे, तो इसके निर्देशांक हो गए यहाँ पे 6, यानी इसके लिए x की वैल्यू यानी x के अक्ष का मान जो है वो होगा 4 और y के मान होगा वो होगा 6, और जो इसके निर्देशांक होंगे 4,6। अब आप ऐसे किसी भी पॉइंट को तो फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखिए, अब आप ऐसे पॉइंट्स को तो डिनोट कर देंगे, उनके निर्देशांक मैं समझता हूँ कि आप आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए इसके बाद में आपको अगला क्या पूछा जाएगा। इसके बाद में आपको आगे जो पूछेंगे वो ऐसा होगा कि आपको कोई 2 पॉइंट दे देंगे, यानी अपन पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र के बारे में। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक कार्तीय तल होगा, ठीक है, ये y अक्ष होगा और ये x अक्ष होगा, ये दोनों दिए होंगे, और आपको बोलेंगे कि ये वाला यहाँ पे कोई a पॉइंट है, फिर यहाँ पे कोई b पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस पूछ लेंगे। सबसे पहले आपको पूछेंगे कि इसके निर्देशांक क्या है, निर्देशांक को अब आप आसानी से निकाल लोगे। अब आपको इसके बारे में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो मान लीजिए आपको कि ये यहाँ पे ऐसे समझिए आप इसको कि यहाँ पे ये a पॉइंट है, यहाँ पर ये b पॉइंट है, और इसके जो a के निर्देशांक है ना इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पे x1, y1, ये कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे x का कुछ मान होगा, 2 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, और वैसे ही यहाँ पे b का भी कुछ मान होगा, तो b के भी जो निर्देशांक है उनको मान लेते हैं अपन x2 फिर y2, और अपन को पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो आपको देखो क्वेश्चन में जो है ये दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 2 बिंदु हैं a, b जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2, इनके आपको कुछ मान दिया हुआ होगा, और फिर आपको जो है इनके बीच की डिस्टेंस पूछेंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी निकालने का जो सूत्र है वो क्या होगा, d यानी डिस्टेंस, इसको आप ab भी लिख सकते हैं, ab यानी a और b के बीच की दूरी, इसके बराबर होगा आपका अंडर रूट। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे अंडर रूट लगा देना है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे x2 फिर माइनस फिर x1, यानी ये x2 फिर माइनस में x1 लिखना है और इस ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कर देना है। फिर आपको लिखना है प्लस, फिर आपको लिखना है y2 माइनस करना है y1 का होल स्क्वायर। देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है x2 लिखना है, फिर उससे माइनस करना है x1 को और उसका होल स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस करना है, फिर y2 माइनस y1 करना है और उसका होल स्क्वायर करके और उसका पूरे का अंडर रूट लगा देना है। तो इसको आप देखिए एक एग्जांपल, यानी आप इसको आगे समझ लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेट्स आपको मान लीजिए यहाँ पे दे रखे हो कि 2, 3 और यहाँ पे दे रखे हो आपको 4, 1, ये मान लो आपको यहाँ पे कोई पॉइंट्स दे रखे हैं जो a और b को
डिफाइन करते हैं, यानी ए और बी के निर्देशांक बता रहे हैं। यहाँ पे आपको मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है 3, और यहाँ पे b के लिए जो x की वैल्यू है वो 4 और b के लिए y की वैल्यू है 1। अब आपको पूछा जाए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए, यानी दूरी बताइए, तो आप क्या करेंगे, अपन d लिखेंगे। यहाँ पे d के इक्वल टू ab भी लिख सकते हैं, उसके बराबर लगाएंगे सबसे पहले आप अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो पहले a पॉइंट दे रखा है और ये b दे रखा है, अब आप इनमें से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 y2 मान लें, या फिर आप इसको x1 y1 x2 y2 रख सकते हैं, यानी आप इनको आगे पीछे रख करके डिस्टेंस निकालें तो इससे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आंसर में। तो अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की 3, x2 की 4 और y2 की 1। अब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर अब y2 माइनस y1 की वैल्यू है 1 और माइनस का 3, यानी y2 की 1, फिर माइनस फॉर्मूले वाला और y1 की वैल्यू 3 और इसका होल स्क्वायर। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि अंडर रूट 4 माइनस 2 यानी 2 और 2 का होल स्क्वायर हो गया आपके 4, फिर प्लस, फिर 1 माइनस 3 यानी 1 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब अपन किसी भी माइनस की डिजिट का स्क्वायर करते हैं ना तो हमेशा पॉजिटिव में निकल के आता है, यानी कि जो माइनस 2 का स्क्वायर होगा ना वो बराबर होगा 2 के स्क्वायर के, और ये होगा आपका 4 किसी भी नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अंडर रूट 4 फिर प्लस, फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, तो अंडर रूट 4 प्लस 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके अंडर रूट 8। और इसके बाद में आपको जो इसका मात्रक लिखना है। अब मात्रक यहाँ पे इन दोनों का कुछ दे नहीं रखा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं मात्रक, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट। इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहां तक इसको सोल्व करके आते हैं तो भी आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। आप आराम से जो है इसको पूरे मार्क्स, अगर आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए इस टॉपिक में से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए कि इस टॉपिक से यानी इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो आपको यही होगा, ये आपकी जो एनसीईआरटी की जो क्लास 10 की बुक है उसमें आपको इसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, उनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यानी निर्देशांक दे रखे हैं, और उसके आपको उनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि दोनों के 2 पॉइंट दे दें और फिर उनके बीच की डिस्टेंस पूछे। इसके अलावा एडवांस कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखिए आप इसमें से। देखिए इसी डिस्टेंस फॉर्मूला में बेस्ड कुछ क्वेश्चन, इससे बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा कि आपको पूछा जाएगा कि आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, 4 पॉइंट दे देंगे, जैसे कि मान लो ए बी फिर सी और डी। अब आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए ए और बी और फिर सी और डी, यानी 4 पॉइंट दे दिए, ठीक है। और अब आपको पूछा जाए कि इनके वैल्यू भी दे दे आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, यानी इनके लिए कुछ x और y की वैल्यू दे दे चारों के लिए। और पूछा जाए कि आपको बताइए कि क्या ये एक मिलकर, ये चारों जो पॉइंट है वो मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं क्या ये चारों पॉइंट मिलकर के एक वर्ग बनाते हैं क्या। तो देखिए वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो है इसकी चारों भुजाएं है ना वो बराबर होनी चाहिए। तो चारों भुजाएं बराबर कैसे होगी, जब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की के बराबर हो, यानी ए और बी के बीच की दूरी वो बराबर हो बी और सी के बीच की दूरी के, और उसके बाद में जो सी और डी के बीच की दूरी हो वो भी बराबर हो ए और डी के, यानी कि जो ए और बी के बीच की दूरी है वो बराबर हो बी और सी के बीच की दूरी के, वो बराबर हो सी डी के बीच की दूरी के, और वो बराबर हो डी ए के बीच की दूरी के। यानी कि जब इन चारों साइड्स की डिस्टेंस बराबर हो, चारों भुजाओं की दूरियां बराबर हो, लंबाई बराबर हो, तो अपन इसको बोल देंगे वर्ग, कि ये एक वर्ग का निर्माण करता है। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से एक तो डिस्टेंस पूछी जा सकती है, फिर आपको एक ये सवाल पूछा जा सकता है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे भी रखा है 7.2 में, कि बताइए कि क्या ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं क्या। इसके बाद में आपको आगे क्या पूछा जा सकता है इसी टॉपिक से, देखिए कि आपको हो सकता है कि ए और बी ये 2 पॉइंट दे, आपको 2 पॉइंट दे दे, ये ए है और ये बी है,
और उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दे सी, ए पॉइंट दे दिया, इसके निर्देशांक दे दिए, फिर बी पॉइंट दे दिया और इसके निर्देशांक भी आपको इन्होंने दे दिए, और उसके बाद में अब आप इसको डिस्टेंस को एक बार छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए और बी दे दिया और इनके दोनों के निर्देशांक दे दिए और बोला कि इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में, यानी इन दोनों के मध्य में जो है एक बिंदु है आपका, वो है सी, और आपको पूछा जाए कि इसके निर्देशांक जो है वो x, y है। ये जो है वो बीच में है ए और बी के, और फिर इसके निर्देशांक आपको दे दिए कि x, y है। तो आपको बताना है कि इस x, y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जब ये बीच में होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ की ये जो दूरियां हैं ये दोनों बराबर होगी। यानी अगर मान लो ये पूरी 10 सेंटीमीटर अगर इन दोनों के बीच की लंबाई हो तो ये सी जो है वो होगा 5 सेंटीमीटर पे। यही बात है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं और पहले इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो ये हो अपन अब ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं मध्य बिंदु निकालने का। मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और इसको ड्राइव भी कर रहे हैं कि आप कैसे इसको डिराइव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है x की वैल्यू निकालनी है आपको c की, तो c की x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो एक a के x1 की वैल्यू है उसके अंदर b के जो x की वैल्यू है उसको जोड़ना है और उसके अंदर 2 का डिवाइड कर देना है। यानी इन दोनों को x की वैल्यू है उनको जोड़ना है और उसके अंदर 2 का भाग देना है, तो आपका जो मिड पॉइंट है उसके x की वैल्यू हो जाएगी। और वैसे ही अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे y1 प्लस y2 और डिवाइड में 2 कर देना है। देखिए अपन ने क्या किया कि जब x की वैल्यू निकालनी थी तो दोनों पॉइंटों के x को जोड़ा, जब x की वैल्यू निकालनी थी तब दोनों पॉइंटों के x को जोड़ा और उसके अंदर 2 का डिवाइड कर दिया। और वैसे ही जब y की वैल्यू निकालनी थी तो दोनों पॉइंट्स के y को जोड़ा और उसके अंदर अपन ने 2 का डिवाइड कर दिया। देखिए अपन इसको एक सेम वही एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखे हो आपको, ऐसे मान लो कि आपको ये C दे रखा है जिसके निर्देशांक x और y हैं, और A पॉइंट दे रखा है, B पॉइंट दे रखा है, ये 4,1 है, और ये मान लीजिए आपका है 2,3। ये A पॉइंट दे दिया जिसके निर्देशांक 2,3 है, फिर B पॉइंट दे दिया जिसके निर्देशांक 4,1 है। और आपको पूछा जाए कि बताइए इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मध्य में स्थित किसी बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या उसके निर्देशांक x और y हो तो उनके x और y के वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे मान लीजिए आपको y की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। अब देखिए x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 4 और भाग में 2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4 और 2 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो आपका जाएगा 3। वैसे ही यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालनी है जो मध्य बिंदु में है वो स्थित, तो y की वैल्यू होगी आपकी y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। अब देखिए y1 और y2 की वैल्यू, जो पहला पॉइंट है उसके y है वही y1 है, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी 3 प्लस 1 बटे में 2। 3 और 1 4, और 4 में जब आप 2 का डिवाइड देंगे तो आपका जाएगा 2। यानी अब जो C जो पॉइंट है जो A और B के बीच में है, तो उसके अगर निर्देशांक पूछे जाए तो उनकी वैल्यू जाएगी आपकी 3,2, यानी C के निर्देशांक होंगे, आप लिखेंगे 3,2, जो A 2,3 व B 4,1 के मध्य में स्थित है। ऐसे आप इसको आंसर को लिखेंगे। अब देखिए आपको दूरी सूत्र पता चल गया, बेसिक्स पता चल गया और इसका मिड पॉइंट निकालना भी पता चल गया। इसके बाद में आप इसका अगला जो कंसेप्ट है वो होता है एक सरेखीय बिंदु। तो देखिए अपन उसको भी समझ लेते हैं कि सरेखीय बिंदु क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में इन कंसेप्ट को समझने के बाद में जो है आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम का जो इसमें से सोल्व नहीं हो, यानी आप पूरी बुक के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए उसके बाद में अपन इसके पढ़ते हैं सरेखीय बिंदु।
सरेखे बिंदु पढ़ने से पहले ये भी पढ़ लेते हैं कि मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं। मूल बिंदु से दूरी, देखिए ये आपका जो ऐसा एक होता है कार्तीय तल, और मैंने बताया था जो आपका ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है आपका एक्स अक्ष, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु, अब देखिए मूल बिंदु पर जो है एक्स और वाई का मान होगा ना वो होगा 0,0, यहाँ पे 0 होगा, और जब वाई की वैल्यू पे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस में आती जाएगी, और इस साइड में ऐसे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे होगी वाई की वैल्यू 1, फिर वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, 4, और यहाँ इससे नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू माइनस में जाएगी, -1, -2, -3, -4 ऐसे। और जब यहाँ इससे राइट में जाएंगे यानी दाईं ओर जाएंगे ना तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जाएगी आपकी 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, 4, और इससे इस साइड में आएंगे ना तो आपकी माइनस में आ जाएगी एक्स की वैल्यू, -1, -2, -3 ऐसे। अब मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे ए, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और आपको पूछा जाए कि ये जो ए बिंदु है इसकी इस मूल बिंदु से, इस ए बिंदु की इस मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो देखिए इस ए की इस मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस है ना इसको निकालेंगे कैसे। आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसके बराबर आप लिखेंगे √। अब देखिए इसके निर्देशांक यानी एक तो है आपके पास में 0,0 और दूसरा है आपके पास में x, y, ये ए के हैं और ये मूल बिंदु के हैं, मूल बिंदु। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो x2 - x1 यानी x - 0, तो x में से 0 जाएगा तो आपको बचेगा x और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब y2 - y1 यानी y2 कितना है यहाँ पे y, और y1 कितना है 0, तो y का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका √x² प्लस y²। यानी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या है, उस दोनों बिंदुओं के निर्देशांक जो है उनका होल स्क्वायर और उसका √, कर देना। तो ऐसे आप जो है किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकाल लेंगे। और ये जो x और y के मान है ना किसी भी पॉइंट के, जैसे मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है और इसके लिए x, y जो ये है 2,3 है, तो जो x की जो वैल्यू होती है ना इसको बोलते हैं अपन भुज, और यहीं पे जो ये y की वैल्यू है ना इसको बोलते हैं अपन कोटि। x की वैल्यू को बोलते हैं भुज और y की वैल्यू को बोलते हैं अपन कोटि। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि ए कोई पॉइंट है जो 2,3 इसके निर्देशांक हैं, तो पूछा जाए कि बताइए कि इसके भुज का मान कितना है, तो भुज का मान क्या होगा आपके लिए 2, और इसकी कोटि का मान क्या है, तो इसके लिए कोटि का मान होगा आपके पास में 3। इसके बाद में अपन जो अगला कंसेप्ट पढ़ना है आपको वो है सरेखीय बिंदु, यानी सरेखीय बिंदु क्या होते हैं। देखिए अब बहुत ही अच्छा टॉपिक है सरेखीय बिंदु वाला भी। इससे रिलेटेड आपके ट्रायंगल का एरिया निकालने के कुछ क्वेश्चन थे पहले, जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है ना तो उसमें आपके कम कर दिया, अब वो क्वेश्चन आपके नहीं रहे। सरेखीय बिंदु आपका अगला कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए आप। सरेखीय बिंदु क्या होते हैं, देखिए इस वर्ड को देख के आपको पता चल रहा है कि सरेखीय यानी एक ही रेखा में, एक ही रेखा में यानी इन अ लाइन, यानी एक ही लाइन में उपस्थित बिंदु, यानी एक ही लाइन पर प्रेजेंट कोई बिंदु, तो उन बिंदु को अपन बोल देते हैं सरेखीय बिंदु। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, और यहां पर ये कोई पॉइंट है सी। अब देखिए कि अगर अपन इसको सीधी लाइन में मिलाएं और ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर मिल रहे हो, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखीय। अपन बोल देंगे कि ये ए, बी और सी जो है तीनों सरेखीय बिंदु हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर ए यहाँ हो, बी यहाँ हो और सी यहाँ पे हो, ए बी सी, अब क्या अपन इन तीनों को एक ही लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या। तो देखिए अपन यहाँ पे ए से बी को मिलाएंगे और फिर बी को सी से मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये जो है ए बी सी सरेखीय नहीं है, जबकि ये वाले ए बी और सी जो है वो सरेखीय हैं। अब देखिए इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो अपन ने एग्जांपल ले लिया समझने के लिए कि अपन ने 3 पॉइंट बना दिए ए बी सी और इनकी वैल्यू को पुट करके देख लिया कि क्या ये सरेखीय है या नहीं है। लेकिन अब इसको कंसेप्चुअली एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 पॉइंट दे दे और फिर पूछे
कि बताइए कि क्या ये बिंदु सरेखीय बिंदु है, तो उसका क्या होगा, उसको आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे आपको उसको रिप्रेजेंट करना है आंसर को। तो देखिए ए बी सी है, अब क्या बताइए मुझे कि तीन एक ही लाइन में जब बिंदु स्थित हो ए बी और सी, क्या जब तीन बिंदु एक ही लाइन में स्थित हो तो क्या इन तीनों बिंदु से मिलाकर के कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं क्या अपन? जब एक ही लाइन में तीन बिंदु स्थित हो तो इनसे मिलकर अपन कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। देखिए जब ए बी सी तीनों एक ही लाइन में स्थित होंगे तो आप कैसे त्रिभुज बनाएंगे? ये ए बी सी इन तीनों को मिला दिया अपन ने, अब त्रिभुज बन ही नहीं रहा। जबकि यहाँ पर अगर अपन ए बी सी हैं और उन तीनों को अगर मिलाएं अपन, यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी को मिलाएं तो देखेंगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। यानी कि जब सरेखीय बिंदु होंगे तो उन तीनों बिंदु से मिला करके किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। वैसे ही अगर कोई तीन बिंदु अगर वो सरेखीय नहीं है तो उन तीन बिंदुओं को मिला करके आपस में जब उनको ड्रॉ करें, उन तीनों को आपस में मिलाएं तो 100% किसी ना किसी ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का निर्माण होगा। अब अगर कोई त्रिभुज बनेगा तो इस त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा। अगर कोई त्रिभुज बनेगा तीन बिंदुओं को मिलाने से तो इस त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा? होगा ना। जब तीन बिंदुओं को मिलाने से कोई त्रिभुज बनेगा और उसका क्षेत्रफल होगा तो क्या तीन बिंदुओं को नहीं मिलाएं और उनको मिलाने से कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हो तो उसका कुछ क्षेत्रफल होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो जब इनका क्षेत्रफल नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे कि इन तीन बिंदु अपन को जो दिए हुए हों इसका एरिया निकालेंगे। अगर उसका एरिया कुछ आए तो वो सरेखीय नहीं है, और उसका एरिया अगर कुछ भी नहीं है, अगर जीरो आ जाए तो वो सरेखीय बिंदु है। अब ऐसे मान लीजिए आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? देखिए सरेखीय बिंदु को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं जिसके निर्देशांक दे रखे हों। तो देखिए मान लीजिए कि आपको तीन पॉइंट दे दिए ए बी और सी, और बोला जाए कि बताइए कि इनके निर्देशांक कुछ दे दें। जैसे मान लो इसके निर्देशांक दे आपको x1, y1, फिर इसके दें x2, y2, फिर इसके दे दें आपको x3, y3। अब आपको जो है तीनों पॉइंट्स के निर्देशांक दे दिए, यानी x1 y1 ए के निर्देशांक है, x2 y2 बी के निर्देशांक है और x3 y3 सी के निर्देशांक है। यहाँ पर ये मतलब कुछ वैल्यू है, जैसे 2,1 दे दिया, 3,5 दे दिया, -1,7 दे दिया। अब आपको इन तीनों के निर्देशांक दे दिए और फिर आपको पूछा जाए कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो है एरिया, यानी ए मतलब लिख देते हैं अपन इसको, इसका एरिया फाइंड करने के ट्राइंगल का इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये सूत्र आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद करना है आपको? आपको यहाँ पे लिख लेना 1, 2 और 3। अब देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है x1। x1 लिख दिया ना। x1 लिखने के बाद अब देखिए 1 के बाद में क्या आएगा 2, तो ब्रैकेट बना के y2, फिर माइनस करना है, फिर 2 के बाद में क्या आएगा 3, तो यहाँ पे लिखना आपको y3 और ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस कर देना है। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। यानी कि आपको पहले 1/2 लिख देना है, फिर x1 लिखना है, फिर 1 के बाद में क्या आता है y2 और y2 के बाद में क्या आएगा y3, फिर बाद में प्लस लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको x2, और फिर x2 लिखने के बाद अब देखिए 2 के बाद में क्या आएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे आपके y3, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 3 के बाद में क्या आएगा आपका वापस y1 माइनस के y1, फिर आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर प्लस लिखना है, फिर आपको लिखना है x3। अब 3 के बाद में क्या आएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आपको y1 फिर माइनस के y2। एक बार आप वापस समझिए इसको। देखिए आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, और कैसे आप जो है तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हों आपको तीन पॉइंट्स के, तो आप कैसे उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिख देना, फिर आपको लिख देना यहाँ पे x1, x2 और x3 और तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा देना। फिर 1 के बाद में आपको लिखना है y2 y3 और ब्रैकेट बना के माइनस कर देना है। फिर यहाँ पे 2 लिख दिया तो 2 के बाद में आएगा 3 और 3 के बाद में आता है 1, तो y3 माइनस y1। वैसे ही अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि x3 3 के बाद में आता है 1, तो y1 फिर माइनस का y2। अब देखिए आपको एक एग्जांपल जो आपको है आपके बोर्ड की एग्जाम इसकी बुक में है जो क्लास 10th की, उसमें दे रखा है कि आपको जो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं कि बताइए कि ये क्या बिंदु जो है वो सरेखीय है क्या। तो आप ये देखेंगे कि a की वैल्यू दे रखी है आपको 1,5, फिर उसके बाद में आपको जो b की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 2,3, और जो c की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको माइनस के 2,11, -2, -11। देखिए आपको तीन पॉइंट दे दिए 1,5,
2,3 और माइनस के 2, -11। ये ए बी सी और तीनों पॉइंट है। और आपको पूछा गया है कि बताइए कि क्या ये तीनों बिंदु सरेखी है क्या। अब देखिए अपन इसमें तो मैंने ये ट्रायंगल में ऐसे इसको पॉइंटों को डिनोट कर दिया, अपन को पता नहीं है कि इससे ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता, अपन को ये डायग्राम नहीं बनाया अपन ने अभी कुछ भी। अब अपन इसको इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसका जो है एरिया निकालें, अगर इसका एरिया 0 आ जाए तो ये तीनों बिंदु सरेखे हैं, और अगर इसका एरिया 0 नहीं आए तो ये तीनों बिंदु सरेखे नहीं है। इतना सा अपना क्वेश्चन है। तो अपन को जो इसकी यहाँ पे वैल्यू रखनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो अपन लिखेंगे 1/2 एरिया निकालने के लिए 1/2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x1। अब अपन को इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। किसी को भी मान सकते हैं आप, इसको मान सकते हैं x1 x2, फिर इसको मान सकते हैं। आगे पीछे रखने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x1 क्या है 1, फिर ब्रैकेट। अब y2 माइनस y3, यहाँ पे y2 है 3 और माइनस करना y3, तो 3 फिर माइनस के 11। देखिए उसके बाद में जो है आपको लिखना है फिर प्लस में x2। अब x2 की वैल्यू कितनी है 2, फिर ब्रैकेट। फिर x2 के बाद में आपको क्या लिखना है y3 माइनस y1, यानी y3 माइनस के 11 माइनस y1 की वैल्यू है 5। फिर आपको लिखना है यहाँ पे प्लस, फिर आपको लिखना है यहाँ पे x3 कितना आपका माइनस के 2, फिर ब्रैकेट। फिर x3 के बाद में आपको लिखना है y1 माइनस y2, यानी y1 कितना आपका 5 और माइनस y2 यानी 3, तो 5 माइनस 3, और ये आपको ये ब्रैकेट बंद कर देना। इसके बाद में आप इसको आगे देखेंगे तो लिखेंगे आप 1/2 फिर ब्रैकेट। अब देखिए 3 माइनस 11, तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के 11, तो 3 + 11 हो जाएंगे आपके 14, फिर प्लस। अब देखिए माइनस के 11 और माइनस के 5 ये हो जाएंगे आपके माइनस के 16, और माइनस के 16 को जब 2 से गुना करेंगे तो आपके जाएंगे माइनस के 32, फिर प्लस। फिर देखिए माइनस के 2 है और यहाँ पे जाएंगे 5 - 3 2, जब 2 को -2 से गुना करेंगे तो आपके जाएंगे माइनस के 4। अब देखिए इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि 1/2 ब्रैकेट में। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप 14 माइनस 36। अब देखिए माइनस के 36 है और प्लस के 14, तो अब जब इसको आप इसमें से घटाएंगे तो ये आपके आ जाएंगे 1/2 और माइनस के 22। अब देखिए जब इसको 2 को इससे डिवाइड देंगे तो ये जाएंगे आपके माइनस के 11। देखिए ट्रायंगल का जो एरिया है वो कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा आपके 11 और ये जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर में आता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। और अब जब इसका एरिया 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु सरेखे बिंदु नहीं है। इसके बाद में आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सेक्शन फॉर्मूला, यानी सेगमेंट निकालना और विभाजन सूत्र। देखिए इसके बाद में आपका लगभग सेकंड लास्ट कंसेप्ट है ये विभाजन सूत्र, और उसके बाद अपन एक समत्रिभुज विभाजन के बारे में भी पढ़ लेंगे, और आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा इसमें। अब आप देखिए आपका अगला वो है फॉर्मूला जो है वो है विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। देखिए अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद करने हो, यानी किसी बिंदु के निर्देशांक याद करना हो, वो कैसे करेंगे। अगर फिर उसके बाद में कोई 2 निर्देशांक दे दी जाए, कोई 2 बिंदुओं के अलग अलग निर्देशांक दिए जाए और उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है, अपन ने वो पढ़ लिया। उसके बाद में उन दोनों के बीच में कोई सेंटर में कोई पॉइंट हो, उन दोनों के मध्य में कोई पॉइंट हो, उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन ने जान लिया। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया कि सरेखीय बिंदु क्या होते हैं, और उससे बनने वाले त्रिभुज कैसे बनते हैं, अगर सरेखीय होंगे तो त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, और जब कोई त्रिभुज बनता है किन 3 पॉइंट से तो उनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये भी अपन ने इसमें जान लिया। अब उसके बाद में अपन जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या है। तो देखिए विभाजन सूत्र में क्या होगा, वही आपके 2 पॉइंट होंगे ए और बी। अब इतनी देर तक अपन ने इनका देखिए क्या लिखा था, x1 y1 और x2 y2, ये आपको जो है इसके निर्देशांक दे रखे हैं। अब इतनी देर अपन ने इनके बीच में पढ़ लिया था, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना, इनके बीच में कोई पॉइंट हो तो उसको निकालना।
लेकिन क्या हो अगर अपन इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं देके, मान लीजिए ये यहाँ का बीच का पॉइंट है और ये नहीं देके अपन को जो है इसके कुछ इस साइड का पॉइंट दे या इधर से थोड़ा उस साइड का पॉइंट दे, और फिर उसके निर्देशांक आपको पूछे जाए कि बताइए कि कोई बिंदु है जो इन दोनों को किसी अन्य अनुपात में काट रहा है, यानी 1/1 में डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि इसको बराबर बीच में नहीं है बल्कि ये थोड़ा या तो इस साइड में या थोड़ा इस साइड में, तो उसके आपको निर्देशांक कैसे फाइंड करने हैं। तो मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि ये आपको जो है 2,3 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको पूछा जाए कि बताओ कि ये वाला जो पॉइंट होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये सीख है। तो देखिए अपन इसको एक बार एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पे ये 2,3 नहीं देके आपको वो दे दे कि m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, और वो पॉइंट है C जो बीच में नहीं है बल्कि या तो इस साइड में थोड़ा या उस साइड में है, और आपको जो है इसके C के जो निर्देशांक है x, y वो ज्ञात करने हैं। अब देखिए जब आपको x, y ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले x को ज्ञात करने का क्या होगा, x को ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है m1, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है x2, फिर प्लस करना, फिर लिखना m2, फिर लिखना आपको x1, फिर अपॉन में लिखना आपको m1 प्लस m2। वैसे ही आपको यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालनी जाए, मतलब यह y उस पॉइंट के निर्देशांक हैं जो इसको a और b को m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, तो y के निर्देशांक के लिए आपको लिखेंगे आप m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है 12 21 12, यानी ये 12 फिर 21 फिर 12। देखिए क्या करना, आपको m1 लेना है, फिर m1 के साथ में x2 लेना है, फिर m2 लेना है और उसके साथ में x1 लेना है, और उसके बाद में इसमें अपॉन में m1 प्लस m2 का भाग दे देना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे x ले लेना है। वैसे अगर आपको इसके y की वैल्यू निकालनी हो तो आपको जो x2 लिया है वहां पे y2 लेंगे, या x1 लिया है वहां पे y1 ले लेंगे, और बाकी यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू आप एज इट इज रखेंगे। इसको आप एक एग्जाम्पल से जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है उससे समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में ये जो यहाँ पे x1 और y1 है ना, इसके आपको मान लीजिए वैल्यू दे रखी हो, यहाँ पे मान लीजिए इसको आपकी वैल्यू दे रखी हो -1,7, और वैसे ही आपको जो इसकी दूसरी वैल्यू दे रखी हो 4,-3, और फिर आपको बोला जाए कि ये 2:3 में कोई बिंदु है जो इन दोनों लाइंस को काट रहा है, वो सी बिंदु है, यानी सी कोई पॉइंट है जो ए बी को जिसके निर्देशांक -1,7 और 4,-3 है को 2:3 में काट रहा है। तो आपको जो है इसके निर्देशांक ज्ञात करने। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनको जो कोई पॉइंट सी है वो 2:3 में काट रहा है, तो बताइए कि जो सी है उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो अपन देखेंगे इस सी के निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई मान लिया अपन ने, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए अपन के पास में ये फॉर्मूला पड़ा है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक्स निकालने के लिए लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, अब m1 है आपके पास में 2 गुणा x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में यहाँ पे 4, फिर प्लस अब m2 की वैल्यू आपके पास में 3, फिर गुणा x1 की वैल्यू है यहाँ पे आपके -1, और भाग दे देंगे आप में m1 प्लस m2 का, यानी 3 और 2 5 का। अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे, देखेंगे 4 दूनी 8, फिर 3 गुणा -1 डिवाइड में 5, इसके बराबर आप सोल्व करेंगे तो 8 - 3 क्या होंगे आपके 5, और डिवाइड में 5, इसके बराबर आ जाएगा आपका 1। जैसे अब आपके यहाँ पे इसको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे m1 कितना आपके पास में 2, फिर गुणा, फिर y2 की वैल्यू आपके यहाँ पे -3, फिर प्लस, फिर देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि m2 की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे 3, फिर गुणा, फिर y1 की वैल्यू आपके यहाँ पे 7, डिवाइड में आप लिख देंगे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब देखिए इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो 2 गुणा -3 यानी -6, फिर प्लस 7 × 3 21, बटे में लिख देंगे आप 3 और 2 5। अब -6 और प्लस के 21 ये हो जाएंगे आपके 15 बटे के 5। इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएंगे आपके 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू का क्या आई आपके पास में 1,
और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आपके 3। तो इसके बाद में आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक -a,7 हैं एवं बिंदु बी जिसके निर्देशांक 4, -3 है को काटने वाले बिंदु सी जो AB को 2:3 में बांटता है के निर्देशांक होंगे x और y की वैल्यू आप लिखेंगे 1, 3 और ऐसे आप इसका आंसर सोल्व कर देंगे। इसके बाद में देखिए कि आपने लगभग सारा टॉपिक अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में एक और छोटा सा कंसेप्ट बचता है, वो है समत्रिविभाजन का। वो इसी से रिलेटेड है और इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या होगा समत्रिविभाजन में। समत्रिविभाजन में क्या होता है कि आपको इन पॉइंट्स को जो है वो 3 बराबर बराबर भागों में बांट देना होता है। देखिए समत्रिविभाजन, समत्रिविभाजन देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है कि समान 3 विभाजन, यानी ए और जो बी पॉइंट दे रखे हैं ना, आपको इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए अपन यहाँ पे कोई 2 पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए आपके पास में ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हो जिनके निर्देशांक -a,7 है और 4, -3 दे रखे हो, और उसके बाद आपको पी और क्यू 2 पॉइंट दे दें और बोला चाहे कि ये पी और क्यू जो है ना, इस ए और बी को जो है बराबर 3 भागों में विभाजित करते हैं। जब ये दोनों पॉइंट इस पूरी लाइन को 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, तो यानी कि अगर ये पूरी 3 है, ये पूरी लाइन अगर 3 मीटर की है, तो ये वाला 1 मीटर होगा, फिर ये वाला भी 1 मीटर होगा, फिर ये वाला भी 1 मीटर का होगा। तो यानी कि अपन लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक ये 1 इकाई है, फिर यहां से यहां तक ये 1 इकाई है, और फिर यहां से यहां तक ये 1 इकाई है। और उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि P के निर्देशांक बताइए या फिर Q के निर्देशांक बताइए। तो देखिए P के निर्देशांक मान लीजिए आपके पास में x, y हो, और Q के मान लीजिए आपको x4, y4 हो, मान लीजिए एक बार के लिए। तो आप P और Q के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए आपने अभी विभाजन सूत्र पढ़ा था, उसमें क्या था, आपके पास में m1 और m2 की वैल्यूज थी, a और b के मान थे, और फिर आपने x और y के मान ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए कि जब आप P की वैल्यू निकालनी है, P के और XY मान निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, ये वाला बिंदु रहा यहाँ पे P। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि M1 कितना है, P के लिए M1 जो है वो है 1, जबकि M2 कितना है, M2 ये वाला पूरा ही पोर्शन होगा। तो P के लिए, P बिंदु के लिए M1 तो हो जाएगा आपका 1 और M2 हो जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी क्या है 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगी आपकी। तो P के लिए M1 1 है और M2 का मान है 2। वैसे अगर Q के लिए पूछा जाए, Q के लिए, तो Q के लिए M1 का मान हो जाएगा आपका 2। देखिए ये रहा आपका Q बिंदु, और यहाँ से इस साइड वाला पूरा ये M1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी आपकी 2, 1 + 1, और इसके लिए M2 का मान वो हो जाएगा आपका 1, यानी Q से राइट साइड में बस ये एक ही बचा है, तो ये आपके नजर आ जाएगा इसका M2 का मान। तो अब जो आपने विभाजन सूत्र लगाया था वही लगाना है, बस आपको P के लिए x1 और y1 की वैल्यू दे रखी है, x2 y2 की वैल्यू दे रखी है, और m1 और m2 की वैल्यू मिल गई है। अब आपको इसमें जो विभाजन का जो सूत्र था वो लगा देना है। वैसे अगर आपको इसके Q के निर्देशांक याद करने हैं, तो Q के निर्देशांक याद करने के लिए भी आपको क्या करना है कि इसके m1 और m2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है इस सेक्शन से, x1 और y1 और x2 और y2 इन दोनों की वैल्यू भी आपको जो है क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो आप ऐसे समत्रिविभाजन करने वाले जो है क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, इस कंसेप्ट को भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप जरूर से कमेंट करिए, मैं आपको वापस इसको कुछ जो टॉपिक्स बचेंगे उनको समझा दूंगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।